हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ। क्या है? एफ आपका एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है एट एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एन इज़ डिफाइंड एज, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे? फंक्शन एफ का, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ। ठीक, जो कि वेक्टर एन के डायरेक्शन में निकालेंगे। किस पॉइंट पे निकालेंगे? तो पी पॉइंट पे निकालेंगे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव? तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट बी, फिर ये डॉट प्रोडक्ट में एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, यानी किसको कह सकते हैं? एन कैप। ठीक, तो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे कि ये फंक्शन एफ है, स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ है, इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट ऑफ एफ, यानी कि इसका हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे, यानी कि डेल डॉट एफ करके। फिर हम लोग उस वैल्यू को, ग्रेडियंट ऑफ एफ को हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट पे निकालेंगे, पॉइंट पी पे वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद हमें इस डायरेक्शन में इसका वैल्यू निकालेंगे एन एन वेक्टर के डायरेक्शन में। एन वेक्टर के डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? पहले हम एन वेक्टर का क्या करेंगे? इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे एन कैप, फिर एन कैप को ले जा करके ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट पी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन डेरिवेटिव। ठीक, तो ये तो रहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, कैसे इसको निकालते हैं। नोट में 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन, पहला पॉइंट क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये डी डी का मतलब क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड में डेल एफ, यानी कि वही मैग्नीट्यूड में ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ। ठीक, तो ये हो जाएगा जब जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, वो कितना होगा? मैग्नीट्यूड में डेल एफ। अगर वही थीटा की वैल्यू, केस टू क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन मिनिमम डी डी, यानी कि मिनिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो होगा। तो अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे तो हमेशा एक ना एक सवाल मिल ही जाता है, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन। तो लिखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x² सॉरी प्लस 4xz² एट द पॉइंट 1 कॉमा -2 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2y कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किसका? हमें ये फंक्शन दे दिया गया है, तो इस फंक्शन का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे 1 कॉमा -2 1 पे है। ठीक, किसके डायरेक्शन में डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है? किसके डायरेक्शन में? तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में, जिसका वेक्टर क्या दिया हुआ है? 2y कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक, तो यहाँ पे फाई दिया हुआ है, फाई को पहले लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू x² y z प्लस 4xz²। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं? ग्रेडियंट। तो ग्रेड फाई कितना हो जाएगा? डेल डॉट फाई। अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2xyz प्लस 4z² आई कैप प्लस, अब पूरे को y के रेस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा x² जे कैप। अब इस पूरे को z के रेस्पेक्ट में करें तो ये मिल जाएगा हमें x² प्लस 8xz के कैप, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लें हैं? अगर हम इसको इस पॉइंट पे निकाल लें 1 कॉमा -2 1 पे, तो कितना हो जाएगा? 8 1 -2 1। तो यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 आई कैप। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा जे कैप, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6k कैप। ठीक, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जे कैप प्लस 6k कैप। ठीक, ये आ गया। अब ये वेक्टर दिया हुआ है, इसी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो इस वेक्टर को सपोज डेट मान लेते हैं, लेट
एन वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक, तो यहाँ से इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 + 1 + 4, तो ये आपका कितना हो गया, स्क्वायर रूट में 9 यानी कि 3। तो यहाँ से एन कैप कितना हो जाएगा, यानी कि एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ये कितना हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक, तो हमें बोला था डी निकालने के लिए यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो यहाँ से द डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट पी, यानी कि इस पॉइंट पे 1 - 2 1 डॉट प्रोडक्ट में एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ठीक, तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना है, ये रहा, यानी कि जे कैप + 6k कैप डॉट में इसका वैल्यू कितना है, ये रहा 1/3 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा -1 और यहाँ से हो जाएगा -12, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा -13/3। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का आंसर -13/3। ठीक, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, डायरेक्शन डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। अगर आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया कि डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।